हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लास आपकी तीसरी चल रही, ठीक है। एयरफोर्स के हिसाब से एक्स वाई दोनों के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहली क्लास में आपकी 1 से लेकर 20 तक मैंने क्वेश्चन कराया थे, 20 से लेकर 40 तक आपके दूसरे में। आज आपकी तीसरी करा रहा हूँ जो 40 से लेकर 60 तक क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लास ऐसे ही है, मतलब इनको आप कॉपी में लिखेंगे तो ही ठीक है, ठीक है। मेरे पास ऐसे हज़ारों प्रश्न हैं, ठीक है। प्रश्न इतने हैं कि आप लिख नहीं पाएंगे कॉपी में, इतने प्रश्न, ठीक है। ये मत सोचिए कि 1000 हैं 2000 हैं, बहुत हैं, ठीक है। आप बस कॉपी में नोट करते रहिएगा, ठीक है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि किसने किसने कॉपी पे नोट रखा है, ठीक है। देखिए 40 तक मैंने बता दिया था, 40 के बाद 40 वाला देख लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, फिक्स प्रपोजिशन थी कि रिमाइंड के बाद में हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रिमाइंड के साथ में हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं, और कॉन्फिडेंट के बाद में भी ऑफ का प्रयोग करते हैं, ये भी मैंने बताया था। हाँ, एक और आया था कि एनडी में आया था कॉम्प्राइज, ठीक, कॉम्प्राइज, ठीक है। कॉम्प्राइज भी कह सकते हो, ठीक है। इसके मतलब कि कॉम्प्राइज के बाद में एनडी में पूछा गया था नो एरर में। इसके बाद में शायद आपकी फॉर लगा था या कोई भी प्रपोजिशन लगी थी, तो इसमें ये होता है कॉम्प्राइज्ड के बाद में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती है, ठीक है भाई। यही एरर था, ध्यान रखिएगा। इनविंसिबल माने क्या होता है? इनविंसिबल होता है दोस्तों जिसे हराया ना जा सके, जिसको कहते हैं डैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड। हाँ, ठीक है, जिसे हराया ना जा सके तो इनविंसिबल होता है। सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। और आइडियम फ्रेज भी मिलेंगे। टू लैंड इन ईयर, मतलब इसका मतलब होता है टू लैंड इन ईयर, किसी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हो जाएगा टू लिसन। ये सब आप याद रखिएगा तो ही कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, ये देख लीजिए, जैसे कि इसका सिनोनिम पूछा गया, नॉइसेंस का सिनोनिम, तो आप तुरंत बता देंगे। उपद्रवी मतलब होता है शरारती, मिसचीफ्स भी कह सकते हो, सिनोनिम ये भी है, ठीक है। तो नॉइसेंस की स्पेलिंग देख लीजिएगा, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए NUISANCE, नॉइसेंस ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। कोई भी स्पेलिंग हो, बड़ी हो या छोटी, उनको 2 अक्षरों या 3 अक्षरों में बांट के पढ़िएगा, ठीक है। और ये कि ध्यान रखिएगा भाई, प्लीज़ आप कॉपी पेन को लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉपी में इनको लिख लीजिएगा आप, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिसने कॉपी पे लिखा है, ठीक है। और इसमें क्या, देखिए कॉपी में लिखने से मेरा फ़ायदा नहीं होगा, आपका फ़ायदा होगा, आधा याद हो जाएगा, ठीक है। लिखते लिखते आधा याद हो जाएगा, फिर दोबारा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। इनोसेंस माने भी होता है उपद्रवी, ये आपकी स्पेलिंग पूछी गई थी। ANN होता है, ये पेपर में आई थी एरर में, तो एक एन लिखा था, तभी कह रहे हैं कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। वैसे 20 नंबर का आना, तो इसलिए आपको सारी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नया आप देखिए नेक्स्ट। चलिए ये देखिए ज़रा, 1 मिनट रुकिएगा। 43 तक करा दिया था, 44 नंबर यहाँ पे नहीं आ पाया, तो मैंने यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि आया नहीं, स्क्रीनशॉट लेते था, ठीक है। देखिए 44 नंबर ये सिंपल सा था कि नो सूनर के बाद में यदि आपका एरर में वन लगा है, WHEN, तो क्या ये सही है? तो ये आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि नो सूनर के बाद में देन का प्रयोग करते हैं, THAN वाला, ठीक है। ठीक है, हो गया 44 नंबर। अब 45 नंबर बचा है, पर 45 नंबर बताने से पहले 1 मिनट रुक जाइएगा। स्कार्सली और हार्डली के बाद में वन का प्रयोग करते हैं, WHEN वाला, ठीक है। बस इतना ही बताना था, ठीक है। आप इनको कॉपी नोट कर लीजिएगा जी। ये 1 सेकंड रुकिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 47 वाला नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, चलिए 1 2 3 गो, पंचुएशन करना है, पंचुएट करना है इसका सर, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे ऐसा होता है जिसकी अलग वैल्यू या स्पेसिफिक होता है, उसके लिए हम कॉमर्स डिनोट करते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 है और 2 है, 3 है। 1 अलग है आपका, 2 अलग है, 3 अलग है। इसको ऐसे नहीं कह सकते 1 2 एक के साथ में है। 1 अपना अलग होता है, स्पेसिफिक होता है, 2 अलग होता है, इसलिए यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा, फिर उसके बाद में गो लिखेंगे, ठीक है। तो पंचुएशन होती कभी कभार आ जाती है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अब ये क्या है, नरेशन है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। ये तो आपका डायरेक्ट है, सेट टू जहाँ लगा है, और जहाँ सेट टू लगा तो डायरेक्ट है, और नहीं है तो फिर बाद में इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना, ठीक है। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करना, आप देखिए कैसे करेंगे। जब भी देखिए यहाँ पे देखिए ही सेट टू मी है, यू हेल्पेड द पुअर हो जाएगा, मतलब पुअर दिया गया है। 1 सेकंड रुकिएगा, देखिए लिखा है ही सेट टू मी यू हेल्पेड द पुअर, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है हम बताते हैं आपको अच्छी तरह, 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए सेट टू के स्थान पर टोल्ड आता है, कभी कदार आस्केड आता है, इंक्वायर्ड भी आता है, वार्नेड भी आता है, प्रपोज्ड भी आता है, और जाने क्या क्या ऑर्डर भी आता है, सब कुछ आता है, पर सबके अलग अलग वैल्यू होती है, मतलब सब अलग अलग नियम पे लगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है हु, मतलब यू हेल्पेड द पुअर, ठीक है।
तो जब ऐसे सेंटेंस आते हैं मतलब कि ये कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होता है। यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता मान लीजिए हो जाएगा आर यू लिख जाता, तो वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इसके लिए यहाँ पे सेड टू के स्थान पर आस्कर का प्रयोग करते हैं। अब प्लीज़ विलीज़ लिख के आ जाए तो फिर आपका वो रिक्वेस्टेड लग जाता है सेड टू के स्थान पर। वो अलग अलग होता है, पर ये देखिए यहाँ पे लिखा है यू हेल्पर, सिंपल सा है। तो सेड टू के स्थान पर हमेशा टोल्ड का प्रयोग करते हैं, सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, टोल्ड के बाद में कभी कभी टू दिया जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, टोल्ड के बाद में कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ ठीक है। अब ये तो मी तक हो गया। अब ये एक सेकंड रुकिएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप डैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डैट आ गया, यू का चेंज हो जाएगा उसमें, तो आपका आई आ जाएगा। और ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है हेल्प, हेल्पेड होती है, तो इसको उसमें बदलते हैं, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग करते हैं नरेशन में। अभी ये इसको नोट कर लीजिए, ज़रा लिख लीजिए कॉपी में कि वर्ब की जब सेकंड फॉर्म होती है तो इसको हेड में चेंज करते हैं। ये आपका नरेशन में रूल चलता है। हेल्प वर्ब, ये हेल्पर जब पुअर हो जाएगा, ठीक है। नरेश, ये 47 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर आपका गलत होता है, और पर ये अगर आपने ये नोट कर लिया तो आपका कभी भी नहीं गलत होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, क्लॉज प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पेसिव बनाना है आपको, ठीक है। ये एक्टिव दिया है, फिर इसका पेसिव बनाने में रूल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इज लगा है, तो आपको पता होगा कि जब इज को चेंज करते हैं, पेसिव में डालते हैं, तो इज मतलब कि वाज वर्ब में चेंज करते हैं। जैसे इज एम आर होता है, तो उसको वाज वर्ब में चेंज करते हैं, सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। लेकिन ये होता है यदि जब इज एम आर दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, फिर बाद में टू भी दिया जाए इसके साथ में, प्लस का टू, मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी जाए उसके बाद में टू का प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद में क्या करते हैं कि उसको बदलते नहीं है। जैसे इज एम आर को वाज वर्ब में कभी नहीं बदलेंगे, जब टू चलता है तो उसको क्या कर देते हैं, ये लिख देंगे इज टू बी हो जाएगा, ठीक है। इज को इज रखे रहते हैं, अगर सिंगुलर होगा तो वाज वर्ब नहीं लगाते, वाज नहीं लगाते सिंगुलर, केवल इज जो है वो लिखे रहने देते हैं, केवल टू के स्थान पर टू भी लगा देते हैं और कुछ नहीं। यही बताना था। कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी जाए एक्टिव पेसिव में, ठीक है। तो मैंने आपको ये सवाल मतलब ये जो डायरेक्ट एक्टिव पेसिव है मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपने शायद ना देखे हो, तभी देखिए। अच्छा एक मिनट रुक जाए, इसको लास्ट में बता देंगे आप थोड़ा। चलिए देखिए, डील के साथ दो चीज़ें लगती हैं, यही चीज़ गलत हो जाती है आपके। डील के साथ इन आता है, डील के साथ विद आता है। डील इन होता है उनके साथ जहाँ निर्जीव वस्तु हो या फिर व्यापार टाइप की चीज़ें हों, ठीक है। कोई भी व्यापार हो, कपड़ा कोई भी चीज़ से व्यापार हो, ठीक है, निर्जीव चीज़ हो, और उस डील के साथ मतलब कि वो विद लगता था, ठीक है। विद तब लगता है जब सजीव हो या पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो। 50 हो गया, 51 करना है, ठीक है। 60 तक कराना था मुझे। अब देखिए इसमें क्या है, प्रोप्राइटर माने क्या होता है, प्रोप्राइटर होता है स्वामी, मालिक होता है, ठीक है। सर्वेंट माने नौकर होता है, तो इसका उल्टा तो यही हो जाएगा। रेक्टिट्यूड माने क्या होता है, रेक्टिट्यूड माने देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। लॉयल्टी माने ईमानदारी भी होता है, ध्यान रखिएगा। और रेक्टिट्यूड माने ईमानदार होता है, ऑनेस्टी माने भी ईमानदार होता है। ये तो हो गया। अब 52 में क्या है कि देन के पहले कॉम्परेटिव डिग्री लगती है, तो सबको पता है, ठीक है, अच्छी बात है। और हाँ, ये भी एक चीज़ लिख लीजिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री जब प्रयोग लगाते हैं, जैसे कि बेस्ट लिख रहे हैं तो दा लगेगा, द बेस्ट, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री पहले दा लगता है। और ये एक सेकंड रुकिएगा, जैसे कि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन कराते हैं, सोचते होंगे कि ये फालतू क्वेश्चन, इसमें कुछ मज़ा नहीं है, ठीक है। फार्गो माने होता है छोड़ देना, ठीक है। अब देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा में रहेगा, फिर भी सब आपको आ जाएगा। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट वीडियो रोक के आपको नई चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नए दिखाते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए देखिए, फार्गो माने हमने बताया था आपको, फार्गो माने होता है छोड़ देना, ठीक है। अब इसमें जैसे कि ये सेंटेंस आपका आ गया, देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको नहीं आते तो मैं बता तो रहा हूँ, नोट्स में सब कुछ है आपका। एन एडवोकेट ऑलवेज पुट्स ए ब्लैक कोट, वो जो एडवोकेट होते हैं हमेशा कैसे ब्लैक मतलब ब्लैक कोट क्या करते हैं, पहनते हैं ना, तो पुट्स के बाद में क्या लगेगा बताइए ज़रा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, पुट ऑन माने होता है पहनना। अब बताइए, अब ये नहीं आता होगा तो आप कैसे लगा पाएंगे कि पुटअप, किसी ने पुटअप लगाया होगा, थ्रो तो नहीं लगाया होगा किसी ने। अबाउट माने के बारे में, के विषय में होता है, ध्यान रखिएगा। तो पुट ऑन पुटअप में किसी ने लगाया होगा, पुट ऑन माने होता है पहनना। इसलिए कह रहे थे छोटी छोटी चीज़ें ना आपकी इंपॉर्टेंट है, मैं कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं है, फालतू नहीं, ठीक है। और ये भी दूसरा, हाँ ये चीज़ याद कर लीजिए, केवल 2 चीज़ में होता है, इसको याद ही कर लीजिए सीधा, वार्न और अपील। वार्न और अपील होता है, उसके बाद में हमेशा जब प्रपोजिशन आए, अगर
प्रपोजिशन आए तो वो अगेंस्ट होती है, क्योंकि अपील किसी के विरुद्ध होती है। अगेंस्ट माने किसी के विरुद्ध, और वार्न आपका भी किसी के विरुद्ध मतलब अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये 2 सेंटेंस थे, देखिए मैंने आपको बता भी दिए, इसमें कोई कठिन नहीं था। ऑन लगेगा और अगेंस्ट लगेगा। अब इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो रोक के अब दूसरा वही इसीलिए कह रहते हैं कि जैसे फॉर के माने होता है छोड़ देना, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाई रिच, अमीरों की, ठीक है। तो वो अमीर हैं तो उसके लिए प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी ऐसे पढ़ लीजिए, जिसके पास प्लेटें हैं बहुत सारी तो वो अमीर है, ठीक है। गवर्नमेंट बाई द नोबेल तो वो अरिस्टोक्रेसी हो जाएगा। ये सब पढ़ लीजिएगा। 1 सेकंड रुकिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो मैंने ले लिया, इसको भी पढ़ लीजिए। लिख लीजिए ज़रूर, ठीक है। और पुट ऑन माने होता है पहनना, ठीक है, वो बता दिया था। लेट से शुरू होने वाले कोई वाक्य जिससे प्रस्ताव का बोध होता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच आपका ये होता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर लिखा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है। अब बात कही गई है कि रिपोर्टिंग स्पीच के, ये वाले रिपोर्टिंग स्पीच के प्रयुक्त में हो तो इनडायरेक्ट फॉर्म में हम प्रपोज का उपयोग करते हैं। अच्छा, लेट से शुरू होने वाले में प्रपोज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तथा डायरेक्ट के बाद में क्लॉज में शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक। हाँ, ये भी बात ध्यान रखिएगा, जो लेट होता है, लेट के बाद में हमेशा नो एरर में वुड लिख के आ जाता है। वुड कभी नहीं होता है, शुड होता है मतलब SHOULD, मतलब लेस्ट के बाद में हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। और ये भी याद रखिएगा, लेस्ट के बाद में कभी नो, नेवर, नॉट, वॉट कभी नहीं आएगा, क्योंकि लेस्ट का मतलब होता है यदि नहीं, उसमें नहीं आता है, नेगेटिव है खुद, तो वो 2 बार नहीं थोड़ी ना आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया। और दूसरा चीज़ ये है कि एक और क्वेश्चन याद कर लीजिए, जैसे कि लिखा था रिटर्न बैक, तो अब इसमें एरर आ जाता है, ये एरर क्यों एरर है, क्योंकि रिटर्न माने भी वापस होता है और वापस आना, बैक माने भी वापस आना होता है, तो ये आपका गलत हो गया। हाँ, और एक और ऐसे में पूछा गया था इंटर्ड इनटू द। अब इंटर माने भी होता है प्रवेश करना, इंटू माने भी होता है प्रवेश करना, ठीक है। दोनों मतलब यही होता है, तो 2 बार थोड़ी ना एक ही साथ में मतलब एक साथ सेंटेंस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक ही बार तो आएगा वो, तो इंटू लगा लीजिए, वो लगा लीजिए इंटर लगा लीजिए, या फिर इंटू लगा लीजिए, तो आपका एक ही मतलब गलत तो ये हो ही गया, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। नो एरर में 2 क्वेश्चन बता दिए। अब 55 है तो 60 तक कराना था। चलिए नेक्स्ट है, ये 55 थे, 56 से करा रहे, ठीक है, 60 तक कराने थे। किसी को शायद मेरे क्वेश्चन ये अच्छे ना लग रहे हों, ठीक है। बताइएगा कमेंट में क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, इससे थोड़ा कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है। थ्रो एंड थ्रो मतलब क्या होता है, आप कोई चीज़ फेंक रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, एंड मतलब और फेंक रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं, वो चीज़ पूरी तरह से सदैव हमेशा के लिए कर रहे हैं, तो इंटायरली माने भी होता है सदैव। इसका ये आइडियम फ्रेज था, तो इसका होता है इंटायरली माने होता है सदैव हमेशा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि देखिए क्वेश्चन मैं ऐसे लिख देता तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है। इसमें है क्या, पूछा गया था कि देखिए हज़ार्ड माने क्या होता है, हज़ार्ड माने खतरा होता है, जोखिम होता है। डेंजर माने भी खतरा होता है, ये लिखा भी है। पेरिल माने भी खतरा होता है, ठीक है। तो साइनोनियम मैंने बता दिए इनके। ग्रेसियस माने होता है दयामय, कृपयालु, और डिग्निफाइड माने भी दयामय होता है, ठीक है, ये बता दिया। रस्टिक माने क्या होता है, रस्टिक माने RUSTIC, रस्टिक माने गंवार देहाती होता है। और सॉलिट माने होता है, मतलब रुक जाइए, सॉलिट माने होता है मांगना, प्रार्थना करना, प्रे कह भी सकते हो। रिफाइंड माने परिष्कृत करना, बाहर करना। प्रोटेस्ट माने चलेगा, आपको सर सो रहे होंगे, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा कॉपी में, शायद मेरे कहने से बार बार आप लिख लें, ठीक है। अगर 20 में 20 लाने तो लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने लेस की ये करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई थी तो मैंने सीधे आपको करेक्ट ही लिख दी, गलत थोड़ी लिखेंगे। MANLINESS, तो मैनीनेस, ऐसे 2 करके पढ़िएगा, ठीक है, डाइवर्ट करके मैनीनेस होता है, ठीक है। तो इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगला दिया गया, मतलब 60 नंबर तक कराना था, इस 60 नंबर तक आपको मैंने करा दिया। ये कॉन्सेप्ट क्लास तीसरी थी, कैसी लगी, अगर थोड़ी मतलब बड़ी तो हो गई होगी इस बार मैंने, हाँ 2 क्वेश्चन वो भी एक्स्ट्रा करा दिए थे और समझा के भी कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर मन हो तो लिख लीजिएगा, लिखना भी मतलब इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। लिख लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और बताइएगा ये कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। अब चांस मिला आपको, पेपर पोस्टपोन होने के बाद, पोस्टपोन हुआ है पेपर, तो आपको चांस मिला एयरफोर्स का, तो पढ़ लीजिएगा, धीरे धीरे मेहनत करिएगा, ठीक है।